प्रिय संवाददाता बंधुओं, आपको सादर नमस्कार। श्री श्याम खाटू धाम के 17वें स्थापना उत्सव पर आपका यहाँ पधारने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुरातन काल से ही देवर्षि नारद के द्वारा जो है समाचार वितरण का काम जो है वो चल रहा था। उसी भूमिका को आप सब अब तक भी निर्वहन करते चले आ रहे हो। इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। इस स्थापना उत्सव के विषय में हमारे संस्थापक अध्यक्ष भारत भूषण जी बैठे हुए हैं और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर जी, कोषाध्यक्ष श्री संजीव जी रातुसरिया और मंदिर के इस खाटू श्याम धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री शिवरतन जी बैठे हुए हैं। इस स्थापना उत्सव के विषय में और बाबा श्याम के विषय में विस्तार से हमारे वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर जी आपसे संबोधित होंगे। श्री श्याम सुंदर, स्वागत है आप सभी का श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में। 17th वार्षिक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 2008 में हमने सबसे पहले ये प्रथा शुरू की थी। बाबा श्याम के बारे में बहुत ही छोटी सी आपको बताऊंगा, छोटे से करके। भीम, पांडव कुल भीम, उनके सुपुत्र, कुछ किंवदंतियों में सुपुत्र भी कहलाते हैं वीर बर्बरीक। वीर बर्बरीक बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान शिव पार्वती की पूजा करके उन्होंने उनसे वरदान पाया था और उन्होंने उसको 3 तीर दिए थे। एक तीर जो भी आप निशाना साधोगे वो अपना सारा काम पूरा करके वापिस आपके पास आ जाएगा। द्रौपदी जो है खप्पर भर के वो लहू पी रही थी। तब भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी घर घर पूजा होगी। और ये आप देख भी रहे हैं। मैंने अपने समय में ही देख लिया कि मैं बच्चा था तब, पंडित जी को तो सब पता है कि गिनती के लोग होते थे, 4 लोग भी नहीं होते थे शोभा यात्रा जब जाती थी। पंजाब के अंदर लोग जानते तक भी नहीं थे क्या चीज है। आज मतलब स्थिति आप देखिए तो यूँ लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण का जो वरदान दिया था वो सत्यार्थ होता जा रहा है कि कलयुग में आपकी पूजा घर घर में होगी और जो आपके दरबार पे खाली हाथ आएगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा। और एक बात जो अभी मैंने पिछले दिनों से सुनना शुरू हुआ हूं, जो भगवान ने कहा था कि मैं जो लिख देता हूं उसको मैं भी नहीं टाल सकता। मैंने यदि किसी का लिख के भेजा कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होना है, तो यदि मेरे से भी वो कहेगा ना कि प्रभु आप कर दीजिए कुछ, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। पर यदि कोई तेरे दर पे आएगा और शीश झुकाएगा तो तू मेरा लिखा हुआ भी टाल सकेगा। यही महिमा है। इसी कारण से आज खाटू धाम में देखिए, हम फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को जाया करते थे तो भी बड़ी मस्ती से जाया करते। मैं इनके साथ में एक बार गया था जब बच्चा था, तो क्रिकेट भी खेलते फिरे थे, समझिए ना। और आज साधारण दिन में भी आपको वहां पे एक घबराहट सी हो जाती है, मैं दर्शन कैसे करूं, मतलब रोज ही कुंभ रहता है वहां पे। तो ये स्थिति है जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। आज सिरसा के अंदर ही मेरे ख्याल में 10-12 मंदिर श्याम बाबा के। तो जिस प्रकार से आपने जानकारी दी, कल प्रोग्राम का क्या रूपरेखा रहने वाली है, कितने बजे शुरू? हाँ, हमारा प्रोग्राम हर साल 5 दिन का होता है। फर्स्ट डे पे हम गणेश पूजा और ध्वजा पूजन करते हैं। वो एक स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है प्रोग्राम का।
बाकी लेडीज के लिए, बच्चों के लिए लेडीज का जैसे मेहंदी वगैरह लगा लेती हैं। हम मारवाड़ी लोगों में कह लीजिए, बागड़ी लोगों में कह लीजिए, जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता है तो लेडीज का सजना संवरना ये बहुत एक प्राइमरी चीज होती है। तो उसमें मेहंदी का जो है वो सबसे ज्यादा ही पवित्र भी समझा जाता है, जरूरी भी समझा जाता है। तो मेहंदी का प्रोग्राम भी रहेगा और कुछ रंगोली वगैरह का प्रोग्राम रहेगा, बच्चों के लिए खाने पीने की स्टॉलें रहेंगी और बाकी ध्वजा पूजन और गणपति पूजन तो होगा ही। परसों ये प्रोग्राम कल शाम को 3-3:30 बजे के आसपास। परसों बाबा की शोभा यात्रा, भगवान का नगर भ्रमण रहेगा, जिसके अंदर बाबा का रथ प्राइमरी, बंगाल से आए हुए कारीगर झांकियां बना रहे हैं और उज्जैन से आए हुए भगवान महाकाल का जो वाद्य है वो अपना प्रोग्राम देंगे, डमरू वाद्य वो क्या कहते हैं, नासिक से ढोल पार्टी जो महाराष्ट्र की मशहूर ढोल पार्टी है, और गुजरात से डांडिया पार्टी, ये सब रहेंगे। और बाबा का रथ शुरू कहाँ से होगी, समय क्या है? समय 12:30 दोपहर का शुरू होगी नई मंडी से, दुकान नंबर 83 सज्जन जी केडिया की दुकान से, और उसके बाद बाजारों में से होती हुई वापस शाम को यहाँ पे। बाजारों का क्या रूट रहेगा? बाजारों का रूट ये रहेगा, हम मंडी से निकल के सीधा सुभाष चौक से आगे भादरा बाजार से जो पुराना नंदलाल सेठ का मंदिर, वो हॉस्पिटल होता था, हनुमान जी के मंदिर के आगे से होते हुए काठ मंडी से नोरिया बाजार से फिर वो घंटाघर चौक से फिर सीधा रानिया, ये वापसी यहीं होगी। उसके बाद में यहीं पे भंडारे का आयोजन होगा, क्योंकि लेडीज हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सारा दिन के फिरते कोई घर जा करके अब खाना तो बनाएंगे नहीं, तो सबका यहाँ पे। आगे के कार्यक्रम क्या रहेंगे? आगे के कार्यक्रम में नेक्स्ट डे बाबा का पंडाल लगेगा बाहर, और रात्रि 8 बजे से प्रभु इच्छा तक बाहर से आए हुए कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पे संजू शर्मा जी रहेंगे। उनके मीठे मीठे धमाल किंग भी कहा जाता है, उनको मीठे मीठे भजन वो बाबा को सुनाते हैं। सब रसीली संध्या होगी वो, और साथ में धमाल रहेगा, नृत्य रहेगा। उसमें चैतन्य दधीच हैं, वो आएंगे, उनकी पार्टी आएगी, और उसके बाद में बाबा की आरती और प्रसाद वितरण 56 भोग का। नेक्स्ट डे अंदर दरबार में एकादशी को दरबार के अंदर रोमी सिंह जी आएंगे, रविंदर सिंह रोमी जी खलीलाबाद वाले, वो आएंगे, और 9 बजे से लेकर के इसे अप्रोक्सीमेटली 12-1 बजे तक वो प्रोग्राम रहेगा। और नेक्स्ट डे द्वादशी 9th को, 9 तारीख को पड़ती है द्वादशी, उस द्वादशी को बाबा की जोत, उसके बाद भंडारा, खीर चूरमे का प्रसाद और टोटल भंडारा। जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि 10-12 मंदिर सिरसा जिला में है, सिरसा शहर में है या जिला में भी है, क्या उनको भी न्योता दिया जाएगा? हम सबको न्योता दे। हम हर जो धर्म प्रेमी आदमी है, हमारी इच्छा ये रहती है कि हम हर आदमी को यहाँ पे इकट्ठा करें। सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, जुड़े हुए हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको जो है निमंत्रण पत्र दिया गया है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।